अपन अगर जगह जगह जाकर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और आवाम को ये समझाने की कोशिश करनी है कि हम ठीक हैं, तो फिर ज़बरदस्त रिएक्शन जो है वो सोशल मीडिया पर हम लोगों को देखने को ज़रूरत मिलता है। तो मुल्क के सियासी और गैर सियासी कुव्वतों को होश के नाखून लेना चाहिए, उनको क़ब्ल वक्त फैसले कर लेने चाहिए, कहीं इसमें मुल्क का ही नुकसान ना हो जाए। बल्कि हुकूमत की यही कोशिश होती है कि वो सारे टैक्सेस जो है वो बिजली और गैस के बिलों में लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत होंगे। जो भी मुल्क के सियासी हालात हमें देखने को मिलते हैं और जो हमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए समझाने या दिखाने की कोशिश की जाती है और हकीकत में अगर हम उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल उलट है। दोनों इंडिकेटर एक दूसरे के साथ मिलते ही नहीं हैं। यानी हुकूमत जो दावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हुए करती है, हकीकी ज़िंदगी में वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और उसी दौरानिए में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर यह वावेला मचना शुरू हो गया कि महंगाई जो है अपने 10 साल में निचली तरीन सतह पर है। अगर महंगाई 10 साल निचली तरीन सतह पर है तो एक आदमी रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदने के लिए बाज़ारों में जाता है, जिसका पाला इन अशिया से रोज़ पड़ता है। जब वो ये सब कुछ देखता है तो उसके जहन पर क्या तासुर जाता है? एक तरफ हुकूमत महंगाई की कम तरीन सतह के दावे करती है तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, तो किस तरीके से मुमकिन है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो सस्ती हों? दूसरी तरफ देखा जाए कि बिजली के बिलों में होश शरपा जिस तरीके से टैक्सेस का इजाफा हुआ, बल्कि हुकूमत की यही कोशिश होती है कि वो सारे टैक्सेस जो है वो बिजली और गैस के बिलों में लगा दें, क्योंकि इससे पाकिस्तानी शहरियों की अक्सरियत से जो टैक्स ख़रीदना जो होता है वो आसान हो जाता है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर मुल्क जो है वो सोलराइजेशन की तरफ जाता है, जैसा कि पाकिस्तानी अवाम अपनी जेब पर एक भारी पर बोझ डालकर अपनी आसानी के लिए सोलर सिस्टम लगवा रहा है, जो तकरीबन 25% जो तादाद है वो सोलर सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है। सवाल ये पैदा होता है, अगर इस तादाद में इसी तरीके से इजाफा होता रहा तो फिर बिजली के बिलों में आई टैक्स जो है वो कौन अदा करेगा? फिर वापदा के खराजात कौन उठाएगा? फिर IPP के साथ होने वाले मुआहदों को कौन पूरा करेगा? कहीं ना कहीं पर तो अगर किसी के मफादात को ठेस पहुंचती है तो फिर लाजमी सोलर लगवाने वालों की तरफ भी हुकूमत एक दिन ज़रूर आएगी। इसी के साथ साथ हमने ये देखा है कि हकीकत को छुपाने के लिए अनथक मेहनत जो है वो मौजूदा हुकूमत को मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतों को करनी पड़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार अटेंड करना। हमने देखा कि रजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक जिस तरह से मुल्क में सियासी और गैर सियासी कुव्वतों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इजाफा हुआ है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में इनके सेमिनार की तादाद में बढ़ रही है, हत्ता कि बात यहाँ तक आ गई है कि यूनिवर्सिटी लेवल से नीचे कॉलेज लेवल और कॉलेज लेवल से स्कूल लेवल पर अपन अगर जगह जगह जाकर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और आवाम को ये समझाने की कोशिश करनी है कि हम ठीक हैं, तो फिर ज़बरदस्त रिएक्शन जो है वो सोशल मीडिया पर हम लोगों को देखने को ज़रूरत मिलता है। एक बात ज़रूर हमें याद रखनी चाहिए कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार जीत जो होती है वो सच की होती है। तो मुल्क के सियासी और गैर सियासी कुव्वतों को होश के नाखून लेना चाहिए, उनको क़ब्ल वक्त फैसले कर लेने चाहिए, कहीं इसमें मुल्क का ही नुकसान ना हो जाए। शुक्रिया।